कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र से कथित तौर पर दिखाई नहीं देने पर नागरिकों ने सांसद केपी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनके फोटो के साथ गुमशुदा की तलाश लिखे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। गुना विधायक गोपीलाल जाटव के संबंध में भी इसी तरह के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। केपी यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। बाद में सिंधिया भाजपा में आ गए थे और राज्यसभा सदस्य बने हैं। इन पोस्टरों में सांसद और गुना विधायक को लापता बताया जा रहा है। इन पोस्टरों के साथ लिखा जा रहा है, कोरोना जैसी महामारी में जब क्षेत्र के नागरिकों को सांसद और विधायक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो वो गुमशुदा हैं। उन्हें क्षेत्र में व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। ऐसे संकट में लोग परेशान हैं, अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में भी सांसद और विधायक गायब हैं। एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर इनका पोस्टर लगाकर लिखा है, गुमशुदा की तलाश, सांसद गुना, शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र। क्षेत्रीय सांसद होने के नाते क्या कोरोना काल में इन्होंने कोई राहत कार्य किए हैं? गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में सांसद केपी यादव केवल 2 बार गुना गए हैं। अपने दोनों दौरों के दौरान उन्होंने केवल सर्किट हाउस में छोटी सी बैठकें ली थी। मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता शेखर विशिष्ट ने कहा है कि ये कोरोना का विपरीत समय है। ऐसे समय में तो हर सांसद विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे जनता के हित के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता ने चुना है। वे सब जनता के ही प्रतिनिधि हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले बिहार की जन आधार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को अब अपने ही कामों की वजह से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जन आधार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात के बारे में खुद पप्पू यादव ने ही बताया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके बताया है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और पटना के गांधी मैदान थाने में ले आया गया है। उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख जूझना अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। आपको बता दें कि पप्पू यादव को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस हाईकमान पार्टी को मौजूदा गहरे राजनीतिक संकट के दौरे से उबारने के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव कराने पर गंभीर है, मगर पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी परिवार को ही पार्टी के नेतृत्व के बारे में फैसला करना चाहिए। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्य समिति की बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का विकल्प हैं। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 की पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर बढ़ते दबाव और बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी जीत के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा बनाने की शुरू हुई सुबुगाहट के मद्देनजर दिग्विजय सिंह की ये टिप्पणी भविष्य में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के दांवपेच की ओर इशारा करती है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात मीडिया की सुर्खियों के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कही, जहां पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव टालने को लेकर बैठक में हुई चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने 1969 में कांग्रेस के हुए विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के पार्टी को आगे बढ़ाने के संदर्भ का जिक्र कर कहा कि पार्टी आपकी है, इसलिए चुनाव कराने की जरूरत नहीं, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस बारे में कोई फैसला करना चाहिए और तीनों मिलकर जो तय कर देंगे पार्टी उसको मानेगी। कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ जरूर शर्मसार होंगे। शर्मसार इसलिए होंगे क्योंकि कमलनाथ लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी नेताओं को कोरोना में कैसे किया जाना चाहिए इसकी हिदायत देते रहते हैं। उनकी कमियों पर तुरंत ट्वीट भी करते हैं। पर अब कांग्रेस के एक नेता ने ही कोरोना वायरस पे सारे नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। इंदौर से पार्षद राजेश चौहान, जिन्होंने इंदौर की कॉलोनी में लोगों को इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग इकट्ठा हुए और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन भी नहीं कर रहे थे। ये कॉलोनी थी दामोदर नगर कॉलोनी, जहां पर पार्षद राजेश चौहान ने कई लोगों को इकट्ठा किया। राशन के अनाज की आस में लोग कार्ड बनवाने पहुंचे गए और लाइन में खचाखच भर के खड़े भी हो गए। ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता की, ना किसी को कोरोना वायरस की चिंता रही। फिक्र थी तो सिर्फ एक कार्ड बन जाए ताकि अनाज समय पर मिल सके। और इसी परिस्थिति का फायदा शायद उठाते हुए पार्षद ने लोगों को जमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
सुनिए लोगों ने क्या कहा, जिनकी मजबूरी है कि कोरोना से ज्यादा उन्हें अनाज की फिक्र करनी है। पार्षद कौन है आपके यहाँ के? कौन सी पार्टी से हैं ये? बीजेपी से। तो इनके द्वारा ये आपको लाइन में क्यों लगाया गया? कार्ड बनवाना है। आपको पता है ना कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी आप लाइन में लगे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अनाज जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अच्छा, मतलब आपको अगर कोरोना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? वो तो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है, बाकी यूं भी मर रहे हैं और यूं भी मरना पड़ेगा। अच्छा, अनाज तो चाहिए ना, अनाज के लिए फिर क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। अब क्या पार्षद महोदय ये बता सकते हैं कि अगर इस लंबी कतारों की वजह से कोरोना फैलता है या कुछ लोग संक्रमित होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल समूह में कुछ दिन पहले डॉक्टर्स ने आंदोलन की धमकी दी थी। उन्हें मना लिया गया तो अब नर्सेज एसोसिएशन आपदा में अवसर तलाशने लगी है। एसोसिएशन ने गजराजा मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर समीर गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अस्पताल के लिए घोषित रिक्तियों पर भर्ती की जाए। गौरतलब है कि जय आरोग्य अस्पताल सहित जिला अस्पताल में सिर्फ 280 नर्स पदस्थ हैं, जबकि कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है, लिहाजा नर्सेज पर काम का बोझ भी बढ़ गया है। नर्सेज एसोसिएशन ने बताया कि वो लंबे अरसे से नर्सों की नई भर्ती की मांग कर रही हैं। प्रशासन उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर हैं। आज हमने डी साहब को अभी ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम जब कोरोना 1.5 साल हो गया है इस कोरोना को चलते चलते, उससे पहले भी हमारे मेडिकल कॉलेज DRMC ग्वालियर और JS में नर्सों की भारी कमी थी। और आप लोगों को भी पता है कि हम लोग हमेशा नर्सों की भर्ती की मांग करते रहे हैं। पर कोरोना काल में हैट्रिक है कि 220 नर्सें 1.5 साल से मांग कर रही हैं कि नर्सों की भर्ती की जाए। भर्ती करने के अलावा वार्ड पे वार्ड खोले जा रहे हैं। आपको पता है SDU खोले गया, पूरा देश कोरोना हो गया है। नर्सें काम करते करते अपने आप को थका महसूस कर रही। हमारी 25 से 30 नर्सें कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, उनके घर वाले पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नर्सों की भर्ती नहीं की जा रही। अभी भी 2 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, 2 तारीख को फिर एक मीटिंग बुलाई गई डीन सुप्रिटेंडेंट के साथ, माना गया कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम थक हार के 12 मई नर्सेस डे के दिन सांकेतिक धरना देंगे। अब हमें पता है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा मरीजों को, आम जनता को परेशानी है, इसलिए हम सरकारी कार्य को बाधित नहीं करेंगे और सांकेतिक धरने पर कुछ नर्सें बैठेंगी। उसके बाद भी अगर नहीं मांग मांगी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बात होगी। उन्होंने कहा है कि मैं आज ही बात करता हूँ ऊपर, और जैसा भी होता है अपन उसको तत्काल भर्ती करने के लिए लिखते हैं। रेखा परमार, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस एसो मध्य प्रदेश। इंदौर में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ये इतना घातक है कि बैंक कर्मी संक्रमण से रिकवर हो रहा था, उसी दौरान फंगस की चपेट में आ गया। 5 दिन में ही एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी आंख पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले साल भी इस तरह के इक्का दुक्का केस आते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। इंदौर में अब हर रोज 4 से 5 केस ऐसे सामने आ रहे हैं। अभी इस पर ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। शहर के मालवा मिल क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र बेथड़ा पंजाब नेशनल बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य करते हैं। 23 अप्रैल को देवेंद्र ने RT-PCR टेस्ट कराया था। इसमें उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। घर पर ही दवा और ऑक्सीजन उन्हें दी जा रही थी। वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे कि वहीं अचानक 3 मई को देवेंद्र के सिर में अचानक दर्द होने लगा। दर्द के कारण परिजन एक निजी अस्पताल में दिखाने ले गए, जहां मई को एक डॉक्टरों ने उन्हें ऑर्बिट MRI कराने की सलाह दी। इस टेस्ट से ब्रेन और आंख नाक सभी इन्फेक्शन का पता चलता है। परिजनों सागर गोगड़े द्वारा जब ये टेस्ट करवाया गया तो ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल था, आंखों में कुछ इन्फेक्शन था। डॉक्टरों ने सलाह दी कि नाक में इन्फेक्शन के लिए CT स्कैन भी कराना होगा, जहां CT स्कैन में ये दिखाई दिया कि नाक में ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है। इन 5 दिनों में एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी पर संक्रमण का खतरा अब बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, उसके इर्द गिर्द राजनीति भी उतनी ही ज्यादा हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर दोनों के बीच कोरोना काल में भी सियासत जारी है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान राजनीति का नया केंद्र बन गया है। नरोत्तम मिश्रा ने सही कहा या गलत कहा, इसका फैसला आप खुद कीजिए और सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। तो आप लोगों के प्रदेशों में सबसे ज्यादा फैली है
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में। इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में है और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था। कुछ उनके बारे में भी बोल दूं। अब किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, लेकिन जिस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हो, ट्वीट करते हो, अपनी क्लिपिंग बना के जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा लगेगा। बकौल नरोत्तम मिश्रा, महाराष्ट्र की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना फैला है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पार्टी की सरकार है, जिसका एक हिस्सा कांग्रेस भी है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे अपने ऊपर ले लिया और आरोप लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस का पहला आरोप ये है कि पहली वेव के समय देश में नमस्ते ट्रंप आयोजित किया गया, जिसकी वजह से देश में कोरोना वायरस फैला। दूसरी आई लहर तो उससे लड़ने की तैयारी करने की जगह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थोप दिए गए, जिसकी वजह से सभी जगहों पर कोरोना फैल गया है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मामले पर काफ़ी तीखे हमले कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट करते हुए ये तमाम सवाल उठाए हैं। अब देखना ये है कि इन आरोपों पर बीजेपी या खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या जवाब देते हैं।